हालेलुया, हालेलुया। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत ही ज़्यादा आशीषित होंगे। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे उन भाई बहनों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वो करना नहीं चाहते हैं पर फिर भी उन्हें बहुत क्रोध आता है। आज हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर उन्हें बहुत सारा नम्र बनाए, दीन बनाए और अपनी शांति दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए भाई और बहनों, अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाएं और हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आप महान हो। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, आप महान हो, सामर्थी परमेश्वर हो। आपके जैसा परमेश्वर ना ही हमने कभी देखा है और ना ही हम कभी देखेंगे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप केवल एक ही परमेश्वर हो। आपको छोड़ इस दुनिया में और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि आपने ही तो परमेश्वर सब कुछ बनाया है मेरे परमेश्वर। आपको छोड़ इस पूरी धरती पर और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है जिसकी हम उपासना करें, जिससे हम पुकारें और वो हमारी सुने, क्योंकि मेरे परमेश्वर आपके अलावा हमारी कोई भी नहीं सुन सकता है। केवल आप ही एक परमेश्वर हो जो हमारी बातों को सुनता है। सच में मेरे सामर्थी परमेश्वर, जो भी हम आपसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर, आप हमारी निश्चय सुनते हो। जब भी हम आपको पुकारते हैं, आपने जो हमें मुख दिया है बोलने के लिए, हमें कान दिए हैं सुनने के लिए, तो आप भी मेरे परमेश्वर हमारी बातों को सुनते हो। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं इस बात के लिए उतना ही कम है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जो आज का सुंदर दिन आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया है मेरे परमेश्वर। आप बड़े भले परमेश्वर हो। आप प्रतिदिन ही हमें नया दिन दिखाते हो, नई सांसें देते हो, हमारी फैमिलियों को संभाल कर रखते हो मेरे पिता परमेश्वर। आप कितने ही भले परमेश्वर हो। आपके जैसा कोई भी नहीं हो सकता है मेरे परमेश्वर। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे परमेश्वर। आज का ये नया दिन भी परमेश्वर हमारा आपकी महिमा में गुजरे। हम आपकी इच्छा को पूरा करें, हम आपकी मर्जी को पूरा करने पाएँ मेरे पिता। हम अपनी मर्जी को पूरा ना करें मेरे पिता। हम कुछ भी ऐसा ना करें मेरे परमेश्वर जो आपको पसंद ना आए। हम वही करें जो आपको पसंद हो मेरे पिता। निश्चय परमेश्वर आप हमसे करवा चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आपका, जो आपने हमारी फैमिलियों को, अपने लोगों को, जितने भी परमेश्वर आपके धर्मी लोग हैं जो आप पर विश्वास करते हैं, आपने सबको संभाल कर रखा है मेरे पिता। और जो आप पर विश्वास नहीं भी करते हैं, आपने उनको भी संभाला है मेरे पिता, क्योंकि आपका वचन बताता है मेरे पिता, आप धर्मियों पर भी परमेश्वर दया करते हो, और जो धर्मी नहीं है मेरे पिता, आप उन पर भी अपनी दया करते हो। आप दोनों को ही संभाल कर रखते हो मेरे पिता। आप धर्मियों पर भी अपनी करुणा करते हो और अधर्मियों पर भी करते हो मेरे पिता। आप कितने महान परमेश्वर हो। सच में आपके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है मेरे पिता।
मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है मेरे परमेश्वर। मैं आज आपके आगे प्रार्थना करती हूं मेरे करुणामयी परमेश्वर। मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, बहुत सारे आपके धर्मी लोग हैं जो आप पर विश्वास तो करते हैं, आपकी हजूरी में भी आते हैं, आपसे प्रेम भी करते हैं, पर उनके जीवनों में से गुस्सा, क्रोध जा नहीं रहा है। क्योंकि परमेश्वर आपका पवित्र वचन बताता है, जब हम प्रभु यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हम नए बन जाते हैं। हमें अपना पुराना व्यवहार छोड़ना पड़ता है। जो हम पहले संसार में करते थे वो हमें परमेश्वर में आने के बाद नहीं करना चाहिए, आपका वचन बताता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पुराने व्यवहार को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो वो पहले करते थे अभी भी वो वैसा ही कर रहे हैं। वो बहुत सारी शिक्षाएं सुनते हैं आपके दासों के द्वारा, पर फिर भी उनसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और वो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं मेरे परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता उनके वश में नहीं है मेरे पिता, पर जो उनसे नहीं हो सकता है वो आप उनसे करा सकते हो मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका पवित्र वचन बताता है मेरे पिता, जो काम हमसे नहीं हो सकता है, जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता है, वो आप कर सकते हो, वो आपसे हो सकता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो काम आपके बच्चों से नहीं हो रहा है मेरे पिता, जो उनसे गुस्सा दूर नहीं हो रहा है उनके जीवन में से, परमेश्वर आप उस गुस्से को, उस गुस्सा करने वाली, क्रोध करने वाली नेगेटिविटी के प्रभाव को, नेगेटिविटी को उनके जीवनों में से हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भी भाई बहन गुस्सा करते हैं, उन्हें बहुत क्रोध आता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में से क्रोध को, गुस्से को हमेशा के लिए ख़त्म कर चुके हो, डिस्कनेक्ट कर चुके हो उनके जीवनों में से। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, निश्चय आप ऐसा कर चुके हो मेरे परमेश्वर। क्योंकि जो काम मनुष्यों के लिए कठिन है वो आपसे हो सकता है मेरे परमेश्वर। मेरे जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, अगर उनमें से किसी को भी गुस्सा, क्रोध आता है तो मेरे पिता, यस मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, उनके जीवनों में से भी परमेश्वर क्रोध हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, उन्हें छोड़ कर जा चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और वो आज से ही नम्र और दीन बन चुके हैं, दयालु बन चुके हैं, नम्र और दीन बन चुके हैं, हर एक से प्रेम करने वाले बन चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनका व्यवहार बदल चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे मेरे परमेश्वर आपके पवित्र वचन में लिखा है, कुलसियों 3 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो मेरे परमेश्वर। आपका पवित्र कलाम बताता है मेरे परमेश्वर, यस मेरे पिता, हम सब मेरे पिता क्रोध को छोड़ने वाले बन चुके हैं परमेश्वर। अपने मुंह से गालियां बकना, किसी की निंदा करना, किसी से बैर भाव करना, रोष करना, ये सब करना परमेश्वर हम छोड़ चुके हैं परमेश्वर। आपके सभी लोग छोड़ चुके हैं परमेश्वर। आप सबके जीवनों में से ये सब बातें निकाल चुके हो, पूरी तरह से जड़ से निकाल चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर।
मैं आपकी बेटी आपसे प्रार्थना कर रही हूँ मेरे परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना को जरूर सुन रहे हो। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता कि आपके कान मेरी प्रार्थना के ऊपर लगे हुए हैं मेरे पिता, और आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो और आप मेरे बातों को सुन रहे हो और आप उत्तर भी जरूर दोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सच में मेरे परमेश्वर, आप परमेश्वर अपने सभी धर्मी लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेस कर चुके हो, बहुत सारा ब्लेस कर चुके हो, और गुस्सा उनके जीवनों को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। मैं विश्वास करती हूँ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जो मैंने आपसे मांगा है मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को परमेश्वर छू चुके हो और परमेश्वर उनका क्रोध शांत कर चुके, उनका गुस्सा शांत कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर, आपके बाइबल में ये नहीं लिखा है कि आपका धर्मी जन गुस्सा करे, क्रोध करे मेरे पिता परमेश्वर। वो तो बहुत नम्र होना चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने सभी लोगों को नम्र बना चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो आपकी इच्छा को पूरा करने वाले बन चुके हैं मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, सच में मेरे सभी भाई बहनों को नम्र बना चुकी हूँ मेरे पिता। मैं जानती हूँ मेरे पिता, किसी के भी वश में नहीं होता है परमेश्वर। जो भी करते हैं परमेश्वर, नेगेटिविटी उनसे करा देती है, पर परमेश्वर मैं उस नेगेटिविटी को उनके जीवनों में से डिस्कनेक्ट करती हूँ, हमेशा के लिए उनके जीवनों में से मैं उखाड़ती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता कि आज से ही परमेश्वर, वो परमेश्वर नए बन चुके हैं अपने जीवन में परमेश्वर, और आप में परमेश्वर वो सही चाल चलने वाले बन चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैंने जो भी आपसे मांगा है, आप मेरी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर दे चुके हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम में। आमीन।